Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Welcome to Straightforward with Talha Jatoya. Asan khabara सॼे पाकिस्तान की ख़बर आहे कंहिं महिल ॿ धुर आहिनि सियासत में। हिकिड़ो धुर उहो आहे जेको हुकूमत ठाहे पियो, हिकिड़ो धुर उहो आहे जेको एहतजाज करे पियो। पहिरियों असां ॻाल्हि कंदासीं उन लोगों की पहले बात कर लेते हैं। ख़ैर हाणे मूंखे प्रोड्यूसर साहब कन में जेको आहे शोर मचाए छॾियो आहे कि महिरबानो कुरैशी साहब असांखे जॉइन करे चुकी आहिनि। महिरबानो कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। साहिबा अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो वेरी मच महिरबानो फॉर योर प्रेशियस टाइम। बिफोर आई कम टू यू महिरबानो, मैं जिक्र कर रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में दो ग्रुप्स हैं। एक वो ग्रुप है जो एहतजाज कर रहा है, कह रहा है कि धांधली हुई है, इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार सही अदा नहीं किया। एक वो ग्रुप है जो हुकूमत बना रहा है। मेहरबानो, इस वक्त जो धांधली का शोर मचाने वाला ग्रुप है उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब सरे फहरिस्त हैं, और मैं समझता हूँ ये आपकी अचीवमेंट है या किसी और की अचीवमेंट है, लेकिन आजकल मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई की ज़ुबान बोलने लगे हैं और जो बातें उन्होंने आज की हैं वो बड़ी हैरान कुन है। मैं अगर आप सुन सकती है मेहरबानो, आर यू ऑन द लाइन? जी मैं सुन रही हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फरमाया, जो स्टेटमेंट उनकी आज की थी, जब स्टैब्लिशमेंट हर हल्के में अपना उम्मीदवार अपना नुमाइंदा चुनेगी तो ऐसा ही होगा। स्टैब्लिशमेंट ने करप्शन की इंतहा कर दी, वर्दियां इज्जत नहीं दिया करती, वर्दियों के अंदर किरदार होना चाहिए। हमारे मुलाजमीन की हाकमियत है, किस तरह हम इस निज़ाम के साथ चलेंगे। एक बगावत का ऐलान पहला हमने ये देखा मौलाना फजलुर रहमान साहब का। दूसरा, हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस शाहिद जमील साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा इस निज़ाम के साथ मैं नहीं चल सकता, मैं बगावत करता हूँ, मेरा इस्तीफा दबाव में नहीं है। तो आज बहुत सारे ऐसे नैरेटिव्स बिल्ट हुए जिससे मेरी नज़र में पीटीआई को शोर नहीं मचाना पड़ा, क्योंकि अब तो ट्विटर भी बंद हो गया है तो वहाँ पे शोर मचाना मुश्किल हो गया है। बहुत सारे और लोगों ने आपका नैरेटिव प्रमोट किया है। आप एग्री करेंगे इस बात से मेहरबानो? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और ये पीटीआई का नैरेटिव कभी था नहीं। हमने हमेशा आइन और इंसाफ और कानून की बात की है। हमने कभी किसी एक इदारे पे ना चढ़ाई की है, ना हम इस पे यकीन रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का जो उनके स्टेटमेंट है वो उनकी स्टेटमेंट है, उसकी तायीद या उसके बारे में गुफ्तगू उनकी जमात का कोई रहनुमा कर सकता है। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल है, हमारा जी एक बहुत असूली और बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है। हमने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि आपसे ये जो शफाफ इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी थी, आप उस जिम्मेदारी में नाकाम हुए हैं, और हमने इसका सारा बोझ और वजन वहीं पे डाला है कि जहाँ पे डलना चाहिए, जो कि है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी थी, उन्हें एक शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन को यकीनी बनाना था। उन्होंने फिर ये जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं उस पर एक्शन लेना था और लेना है, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि हम सड़कों पर नहीं हैं, हम अदालतों के बाहर हैं और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर खड़े हैं, क्योंकि हम ड्यू प्रोसेस, आइन और कानून और अदल में यकीन रखते हैं। मेहरबानो, लियाकत चट्ठा साहब कमिश्नर रावलपिंडी ने एक बम गिरा दिया है पीटीआई के ऊपर। वो कहते हैं उन्होंने जो बयान दिया वो झूठ का पलंदा था, पीटीआई के कहने पर दिया, और वो अपने ताल्लुकात मुस्तकबिल के लिए बना रहे थे, संवार रहे थे, माफी मांगी है इलेक्शन कमीशन से। ये कहना चाहूंगी कि ये वही कमिश्नर हैं कि जो MPO 3 के तहत हमारे जमात के लोगों को गिरफ्तार करते रहे। तो अगर हमारा उनसे इतना दबाव हो सकता था या हमारे उनसे रवाबित हो सकते थे तो हमने पहले क्यों ना इस्तेमाल किए अपने मफाद के लिए। देखिए, पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, तब तो सबको लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं या उनका ज़हनी तवाज़ुन नहीं थी। आज जब वो कुछ और बोल रहे हैं तो अब सबको लग रहा है